नमस्ते स्टूडेंट्स। तो कल हमारे फिजिक्स का हमने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अपन ने कल ये बात की थी कि ऑप्टिक्स प्रकाशिकी क्या होता है और प्रकाश के बारे में या प्रकाश की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की थी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला जो अपना हेडिंग है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिएगा बच्चों, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि परावर्तन क्या है, ये परावर्तन होता क्या है, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो देखिएगा बच्चों, अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करता हूँ तो समझिएगा। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होगा कि जैसे जिससे हम फेस देख रहे हैं सुबह सुबह, जिससे आप आपकी शक्ल देख रहे हो, वो होता है एक दर्पण, मिरर, जो हम बाद में पढ़ेंगे, भी टॉपिक आएगा। तो वो दर्पण है। उस दर्पण के एक साइड तो बच्चों क्या होता है, पॉलिश, और दूसरी साइड क्या होता है, चमकीले पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ। उस दर्पण के एक साइड तो बच्चों पॉलिश पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है चमकीला या परा। तो फिर हमने कहा कि जिसमें हम शक्ल देखते हैं वो होता है दर्पण। तो देखो बच्चों, आप अगर उस दर्पण को कभी जिसमें आप शक्ल देख रहे हो छत पे लेके गए हो तो वहाँ पे क्या होती थी, सन से, सूर्य से प्रकाश किरणें आती थी, टकराती थी, और आप किसी के चेहरे पे, किसी की आंखों पे फोकस करना चाहते थे तो उसकी आंखों पे चली जाती थी। इट मीन्स क्या हुआ कि प्रकाश किरणें बच्चों आई, टकराई और चली गई। ये जो पूरा इंसिडेंस था, प्रकाश किरण का आना, टकराना और चले जाना, यही था परावर्तन। यही क्या होता है बच्चों, परावर्तन। तो देखना एक चीज, वो था दर्पण। उस दर्पण में इधर वाला भाग तो होता है पॉलिश भाग, उसके पीछे की साइड जहाँ पॉलिश होती है, और ये वाला भाग होता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ या चमकीला भाग भी बोलते हैं इसको। परावर्तक पृष्ठ या चमकीले भाग का मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पर किरणें आएगी और टकरा के इधर से जाएगी। जैसे जिधर से आप शक्ल देख रहे हो उधर से किरणें आएगी और टकरा के चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो समझिएगा इस चीज़ को। तो हमने कहा ये परावर्तक पृष्ठ है। अगर आपको पता हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक लंब डालते हैं हम, और लंब हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। लंब का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, जिसको बच्चों आप समकोण भी बोलते हो। जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों, समकोण भी बोलते हो, जो कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ परावर्तन में इसको बच्चों बोलते हैं हम अभिलंब। ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है इसको बच्चों बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कहा इसके ऊपर कोई एक माध्यम है, कोई एक मीडियम है, जिसको मैंने मीडियम फर्स्ट बोला। इसके नीचे कोई मीडियम है, कोई माध्यम है, जिसको मैंने मीडियम सेकंड बोला। मेरा कहने का मीन्स क्या था कि जैसे ये दर्पण था, अगर बाय द वे इसको मैंने पानी के सरफेस के ऊपर रखा, वाटर के सरफेस के ऊपर रखा, तो नीचे वाटर का मीडियम हो गया, ऊपर वायु हो गई, एयर हो गई, तो नीचे अलग मीडियम, ऊपर अलग मीडियम। तो बच्चों मैंने क्या कहा, इसके ऊपर कोई मीडियम पहला मीडियम है और इसके नीचे कोई मीडियम दूसरा मीडियम है। तो बच्चों देखना, इसके बाद मैंने भी कहा आपसे कि यहाँ प्रकाश किरणें आएगी, टकराएगी और प्रकाश किरणें चली जाएगी। देखिएगा, ये प्रकाश किरणें आ गई, यहाँ पे टकरा गई और टकरा करके यहाँ पर चली गई। तो आपने एक चीज देखा कि प्रकाश किरणें आ रही है, टकरा रही है और प्रकाश किरणें चली जा रही है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो प्रकाश किरण आती है ना, उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। जो किरणें टकरा के जाती है, देखो एक चीज, आ रही है मतलब आने वाली, मतलब आपतित किरण, टकरा के जा रही है, टकराने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, परावर्तन हो रहा है। तो ये टकरा के जा रही किरणें वो कौन सी किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण। जो किरण टकरा के जा रही है वो कौन सी किरण हो गई बच्चों, परावर्तित किरण।
तो जो किरण आ रही है वो हो गई आपतित किरण, जो टकरा के जा रही है वो हो गई परावर्तित किरण। और आपके सामने ये क्या होता है बच्चों, अभिलंब होता है। ये क्या होता है, अभिलंब होता है। तो अब मैं आपको परावर्तन की डेफिनेशन बोल रहा हूँ, समझिएगा इस पॉइंट से, डायग्राम से परावर्तन की डेफिनेशन या रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। देखना, ये कोई माध्यम हुआ, ये कोई मीडियम हुआ। यदि कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में, बोर्ड पे देखिएगा, फोकस कीजिएगा, यदि कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में आती है तो उस माध्यम में परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट, भाई ये किरण इस माध्यम में नहीं है, ये किरण जिधर से, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट के दूसरे वाले माध्यम में नहीं लौटी है, तो उसी माध्यम में लौट जाती है, इसमें नहीं लौटी। तो ये घटना, ये इंसिडेंट ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वापस देख लीजिएगा, वह घटना जिसमें प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है और टकराकर जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब अदर माध्यम में नहीं लौटती। यही घटना होती है, यही इंसिडेंट होता है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो मैंने जस्ट पहले बताया था। इसमें ऊपर छत पे गए थे आप, प्रकाश किरणें आ रही थी, टकरा रही थी और टकरा के प्रकाश किरणें जा रही थी। अच्छा बच्चों सुनिएगा, ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम बोलते हैं कोण आई, और ये जो परावर्तित किरण है ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम बोलते हैं कोण आर। अब यहाँ जो कोण आई है, यहाँ जो एंगल आई है, कोण आई है, एंगल आई को बोला जाता है आपतन कोण या इंसिडेंस एंगल। एंगल आर को बोला जाता है परावर्तन कोण या रिफ्लेक्शन एंगल। तो समझिएगा बच्चों एक बार, आई हो गया आपतन कोण। अब आपतन कोण कौन बना रहा है, आपतित किरण बना रहा है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना चुका है वो है आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है वो होता है परावर्तन कोण। तो ये डिपेंड कर रहा है प्रकाश किरण पे, कौन सी प्रकाश किरण कौन सा एंगल बना रही है, कि आपतित किरण जो एंगल बनाएगी वो हो जाएगा आपतन कोण, और परावर्तित किरण जो एंगल बनाएगी वो हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, भाई हमने प्रकाश का परावर्तन देखा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने बच्चों सुनिएगा, हमने परावर्तन देखा, परावर्तन की डेफिनेशन देखी। अब हम बात करना चाहते हैं कि परावर्तन के नियम क्या है, या परावर्तन में कौन कौन से नियम कंसिस्ट होते हैं। तो देखिएगा बच्चों, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, जो आपको मुझे लगता है 10th क्लास का भी याद होगा, क्योंकि 10th क्लास में ये चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है या पढ़ रखी है। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। अभी दोनों को समझाऊंगा मैं। दूसरा होता है नियमित परावर्तन में, नियमित परावर्तन में आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब हो गया एंगल आई, वह परावर्तन कोण एंगल आर समान होते हैं, समान होते हैं। इट मीन्स एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ आर। देखिएगा बच्चों, मैंने क्या कहा, हमने ये कहा
कि परावर्तन के यहाँ पे कितने नियम हैं? परावर्तन के यहाँ पर 2 नियम हैं और दोनों को मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ, समझना इधर। देखो, ये आपतित किरण हुई, ये परावर्तित किरण हुई और ये क्या हुआ? अभिलंब। आप एक चीज नोटिस करना, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है वो तीनों इस बोर्ड वाले तल पर है या नहीं है? इस तल पे है या नहीं है? ऑब्वियसली है भाई, बोर्ड का एक तल है और इस बोर्ड के तल पे ये तीनों चीजें आ रही है। आपतित किरण भी आ रहा है, अभिलंब भी आ रहा है और परावर्तित किरण भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये बोल सकता हूं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही प्लेन पर, एक ही तल पर होते हैं। इसको अंडरलाइन कर रहा हूं कि भैया जो ये तीनों हैं, जो मैंने बोर्ड पे समझाया अभी आपको, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। हमको पहला नियम समझ में आ चुका है। अब मैं दूसरे नियम पे चल रहा हूँ, तो समझिएगा। मैंने कहा नियमित परावर्तन, भी आपके माइंड में नियमित परावर्तन वर्ड सुनते ही एक क्वेश्चन बना कि नियमित परावर्तन क्या भला है, ये नियमित परावर्तन क्या होता है। तो उसको भी मैं समझाऊंगा 2 मिनट बाद। तो देखो, नियमित परावर्तन हमने कहा आपतन कोण परावर्तन कोण के समान है। इट मीन्स एंगल ऑफ आई जो होगा बच्चों, वो एंगल ऑफ आर के क्या होगा? इक्वल होगा। मीन्स डायग्राम में देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि भैया एंगल आई 30 डिग्री है, एंगल आई कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, तो एंगल आर भी कितना मिलने वाला है फिर? 30 डिग्री ही, क्योंकि दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये 60 डिग्री हो जाता तो ये भी कितना होता बच्चों? 60 डिग्री ही होता। ये जितना आएगा उतना ही एंगल ये होगा। तो दोनों नियम हमको क्लियर हो गए। क्या क्लियर हो गया? तो बच्चों हमने कल अभी हमने परावर्तन के 2 नियम पढ़ लिए। दोनों नियम में पहला नियम ये था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम ये था कि जो नियमित परावर्तन होता है, उस नियमित परावर्तन में आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के इक्वल होता है। इतना पढ़ने के बाद देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये कहा कि नियमित परावर्तन में आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि नियमित परावर्तन क्या होता है? आएगा नियमित परावर्तन क्या है जिसमें आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के इक्वल होता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होगा कि नियमित परावर्तन होता क्या है जिसमें आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के इक्वल होता है। तो बच्चों देखना यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ परावर्तन की, तो यहाँ परावर्तन के 2 टाइप हो गए। एक हो गया नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। पहला परावर्तन कौन सा है बच्चों? नियमित परावर्तन। और दूसरा कौन सा है? विसरित परावर्तन। हमारा क्वेश्चन ये था कि नियमित क्या होता है, और हम दोनों को ही पढ़ रहे हैं कि नियमित क्या है और विसरित क्या है। तो बोर्ड पे देखिएगा बच्चों, पहला परावर्तन पढ़ते हैं हम नियमित परावर्तन। तो देखना एक बात, नियमित परावर्तन को समझने के लिए सिंपली हम इस बोर्ड की सरफेस को एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे? कि देखो, बोर्ड की सतह पूरी एक चिकनी सतह है और एक प्लेन सतह है। तो हमने कहा बोर्ड की सतह पूरी चिकनी सतह है और प्लेन सतह है। जैसे ये एक बिल्कुल प्लेन सतह हो गई, बिल्कुल चिकनी सतह हो गई, जिसके एक पार्ट पे हमने क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है। जैसा हम बात कर चुके थे अभी पहले भी कि यहाँ पे जब परावर्तन होता है वहाँ पर हम एक पार्ट में बच्चों क्या करते हैं? पॉलिश। और एक पार्ट क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। एक पार्ट क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। तो अब हम बात करते हैं नियमित परावर्तन की। तो मैंने अभी भी कहा बोर्ड का एक समतल सतह है, एक चिकनी सतह है। अगर इस सतह पर या इस सरफेस पे अगर प्रकाश किरणें आएगी, तो बच्चों आपने पढ़ रखा है कि अगर प्रकाश किरणें आती है तो टकराएगी और टकराने के बाद इसका परावर्तन हो जाएगा
और एक निश्चित दिशा में चली जाएगी। हम ये देख चुके थे कि परावर्तन में ये किरण थी आपतित किरण, ये किरण थी परावर्तित किरण। अब देखो नियमित परावर्तन को समझने के लिए मैं एक और आपतित किरण कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पर एक और आपतित किरण आ रही है, वो टकरा रही है, परावर्तक पृष्ठ पे टकरा रही है। टकराने के बाद फिर उसका क्या हो गया, परावर्तन। अगर मैं एक और ले लूँ तो एक और भी प्रकाश किरणें आ रही है, वो यहाँ पे टकरा रही है, टकराने के बाद फिर उसका क्या हो रहा है, परावर्तन। तो एक चीज़ एनालिसिस करना आप लोग यहाँ पे कि तीनों कंडीशंस में तीनों लाइट रेज, तीनों प्रकाश किरणें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही है, यहाँ पे वो पर्टिकुलर सरफेस पे टकरा रही है और टकरा के फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। इट मीन्स ये हुआ कि नियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें तीनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएगी और टकरा करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चली जाएगी। और बच्चों ये तभी होगा जब ये सरफेस कैसी होगी, चिकनी या प्लेन सरफेस होगी। तो इट मीन्स आप ये जान चुके हो कि नियमित परावर्तन कब होता है, जब सतह कैसी होती है, चिकनी सतह होती है, प्लेन सतह होती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि परावर्तित जो किरणें जाएगी, देखो यहाँ पे ये परावर्तित किरणें जा रही, तो आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो परावर्तित किरणें बच्चों जा रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। तो परावर्तित किरणें निश्चित दिशा में जाती है, निश्चित दिशा में गमन करती है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमने ये कहा कि नियमित परावर्तन कब होगा, जब जो सतह होगी वो चिकनी सतह होगी और जो किरणें हैं परावर्तित किरणें, ये परावर्तित किरणें निश्चित दिशा में गमन करती है या जाती हैं। अच्छा बच्चों एक रिक्वेस्ट हो रहा आपसे, आप लोग चाहो तो इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, तो आपको बाद में हेल्पफुल रहेगा। अगर आप बाद में रिपीट करोगे तो आप इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ना। तो कोई चीज़ अगर आपको ऐसा लगे इंपॉर्टेंट तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आई थिंक आपको नियमित परावर्तन क्लियरिफाई हो गया होगा कि नियमित परावर्तन क्या होता है, जिसमें प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा से आती है और टकराकर एक निश्चित दिशा में चली जाती है। अब मैं इसी के जस्ट बगल में विसरित परावर्तन को भी डिफाइन कर लेता हूँ। तो देखिएगा बच्चों, हमने अगला लिखा विसरित परावर्तन। तो देखो नियमित परावर्तन में हमने कहा था कि सतह होती है चिकनी, विसरित परावर्तन में जो सतह होगी बच्चों वो होगी खुरदरी सतह। जैसे सड़क आपकी खुरदरी सतह होती है हर जगह, कभी प्लेन नहीं होती वो चीज़ें। तो जहाँ सतह बिल्कुल रफ होगी, खुरदरी टाइप की होगी, गड्ढेदार होगी, जैसे देखो गड्ढे बन रहे हैं यहाँ बीच बीच में, तो ये जो ऐसी सतह होगी बच्चों ये होती है खुरदरी सतह, खुरदरी सतह। अच्छा अगर मैं इस खुरदरी सतह की बात करता हूँ तो एक बात समझना, इसको आप खुद देखना कि ये प्रकाश किरणें सपोज करो यहाँ पे आ गई, इस गड्ढे वाले एरिया में आई, यहाँ टकरा के इधर चली गई कहीं, तो अब देखना दूसरी किरण कहीं भी आ सकती है। जैसे इस ज़्यादा वाले गड्ढे एरिया में चली गई तो टकरा के कहीं हो सकता है इधर चली जाए। तीसरी किरणें आई तो हो सकता है थोड़ा टकरा के दूर भग जाए ऐसे। तो आप लोग तीनों डायग्राम में अगर तीनों लाइट रेज को देखोगे, इन तीनों लाइट रेज को, तीनों प्रकाश किरणों को देखोगे तो आपने एक एनालिसिस किया कि तीनों किरणें आ तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से रही है, लेकिन परावर्तन के बाद इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। कोई किरणें इस डायरेक्शन में जा रही है, कोई किरणें इस डायरेक्शन में जा रही है। तो कहने का मीन्स क्या था, अगर किरणें सभी एक ही डायरेक्शन में जाए तो वो तो हो गया नियमित, और किरणें डिफरेंट डायरेक्शंस में जाए, परावर्तन के बाद अलग अलग दिशाओं में गति करती हो, तो ऐसा परावर्तन ही बच्चों कौन सा परावर्तन होता है, विसरित परावर्तन होता है। तो विसरित परावर्तन में आपने एक चीज देख ली कि सतह कैसी होगी, खुरदरी होगी, और दूसरी परावर्तित जो किरणें होगी वो परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में क्या करती है बच्चों, गति करती है या गमन करती है, गति करती है। तो ये था आपका
विस्तृत और नियमित परावर्तन की बेसिक बातें, और हम पूरे चैप्टर में इसी परावर्तन की बात करते हैं कि नियमित परावर्तन में एक प्लेन सरफेस लेंगे, एक चिकनी सतह लेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन से किरणें आएगी, यहाँ टकराएगी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में किरणें चली जाएगी। तो आई थिंक आपका वो जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो चुका था कि नियमित परावर्तन क्या होता था। और आपने ये भी देख लिया परावर्तन के दूसरे नियम में कि अगर नियमित परावर्तन होगा तो एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होता है। आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, कोई डाउट होगी नहीं। तो हम देखो बच्चों इसके आगे बात चलते हैं। तो हमने ये देखा कि परावर्तन दो टाइप के हो गए, एक हो गया नियमित, एक हो गया विसरित। और हमने परावर्तन के दो नियमों की भी बात कर ली। पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम था आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के इक्वल होता है। तो अगर मैं परावर्तन के नियम पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहूँ तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली है, आप सब लोग आंसर दो भी दोगे इसका। तो क्वेश्चन ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब से 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती हो, 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती हो, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? दीजिए इसका आंसर। कि अगर हम बोले कि कोई प्रकाश किरण है, बिल्कुल सिंपल है, जो भी अपन ने नियम पढ़ा उसी पे आधारित क्वेश्चन है ये। यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब से कितने डिग्री कोण पे आ रही है, 60 डिग्री एंगल पे आ रही है, तो आपको पूछ रहा है परावर्तन कोण क्या होगा। आई थिंक कई लोगों ने आंसर निकाल भी लिया होगा। मैं इसको दो टाइप से क्वेश्चन बनाऊंगा, देखना। आपने क्या कहा क्वेश्चन ने कि अभिलंब से, हमने अभिलंब ड्रॉ कर दिया। अब अभिलंब से किरणें कितने डिग्री एंगल पे आ रही है बच्चों? 60 डिग्री कोण पे आ रही है, 60 डिग्री पे आ रही है। ये आ गया 60 डिग्री पे। अब मुझे एक बार बताओ, ये 60 डिग्री कौन सा एंगल है? बिल्कुल सही, ये कौन सा एंगल था? आपतन कोण आई। आपने सही आंसर दिया कि यहाँ पे आपतन कोण आई 60 डिग्री है। तो पूछ कौन सा कोण रहा है बच्चों? ये परावर्तन कोण। तो अब किरणें परावर्तित होगी तो ये कोण कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण आर बनेगा। और बच्चों परावर्तन कोण आर में आपने अभी देखा था कि एंगल आई किसके इक्वल होता है? एंगल आर के। तो एंगल बच्चों आर भी कितना डिग्री मिलने वाला है? 60 डिग्री मिलने वाला है। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अच्छा, आपने एक बात देखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये बोला है कि अभिलंब से 60 डिग्री पर आपतित हो रही है। अभिलंब से 60 डिग्री पे आई तो आपने कह दिया कि परावर्तन कोण 60 डिग्री होगा। अगर मैं क्वेश्चन को ये चेंज कर दूं कि सतह से, क्वेश्चन में केवल एक वर्ड चेंज कर रहा हूं मैं, कि अगर प्रकाश किरण सतह से 60 डिग्री कोण पे आए तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो आंसर बोलिए आप लोग। क्वेश्चन को मैंने चेंज किया और बच्चों मैंने ये कहा कि सतह से 60 डिग्री कोण पे किरणें आ रही है तो परावर्तन कोण क्या होगा? कई लोगों का आंसर 60 डिग्री आ रहा है, जो आई थिंक गलत है। अब बोर्ड पे देखना इस चीज़ को भी। आपसे बच्चों क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि अभिलंब से आ रहा है, वो बोल रहा है सतह से 60 डिग्री बना रहा है। वो सतह तो यही तो है जिस पे किरणें आ रही है। इस सतह से 60 डिग्री बनाना मतलब ये एंगल 60 डिग्री का है। और आपको पता है ये अभिलंब है, ये 60 हो गई, टोटल कितना था? 90 डिग्री। और 90 में से अगर आप 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलने वाला है? 30। इट मीन्स ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 30। और ये 30 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। इट मीन्स यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 30 डिग्री। तो लैंग्वेज ध्यान रखना क्वेश्चन की क्या बोल रही है। अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है परावर्तक सतह या सतह, मतलब ये वाला एंगल, आपसे बोलता है बच्चों अभिलंब, मतलब ये वाला एंगल, तो इसका आंसर वही क्वेश्चन था। एक वर्ड चेंज करने से आंसर चेंज हो गया। अब 60 डिग्री की बजाय आंसर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को।
अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा और लेवल पे बढ़ जाता है, तो देखो इसको और लेवल पे बढ़ा रहा हूं मैं, परावर्तन कोण क्या होगा, वह विचलन कोण, वैसे इतना लेवल का आएगा नहीं, फिर भी देख लो, वह विचलन कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने आगे एक वर्ड और बोल दिया कि परावर्तन कोण के साथ साथ आपसे क्वेश्चन विचलन कोण भी पूछ रहा है। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, सब कुछ आपके सामने है, और अब वो ये पूछ रहा है विचलन कोण क्या होगा। तो क्वेश्चन तो पहले बनता है कि विचलन कोण होता क्या है। परावर्तन कोण हमको पता था कि ये होता है आपतन कोण I, ये होता है परावर्तन कोण R, और हम देख चुके हैं यहाँ पे I भी कितना है 30 डिग्री और R भी कितना है 30 डिग्री। अब विचलन कोण क्या होता है, तो सपोज एक एग्जांपल देखो, भाई ये किरणें आ रही है, मैं बोलूँ इसको मैंने इधर डाइवर्ट कर दिया, ये किरणें सीधी स्ट्रेट आ रही थी, इसको मैंने थोड़ा घुमा दिया, तो कितना घुमा स्ट्रेट से, कितना घूम गया। जैसे देखो बोर्ड पे ये कोई किरणें आ रही थी, किरणें आते हुए मैंने इसको इधर डाइवर्ट कर दिया। अब मैं पूछूं भाई आपने कितना इधर डाइवर्ट किया, कितना विचलित किया किरणों को, तो आप बोलोगे सर मैंने इतना विचलित कर दिया, ये कोण विचलित कर दिया। भाई हम ये तो पूछेंगे कि आपने कितना कोण विचलित किया किरणों को, तो जितनी विचलित हो गई और जितनी पहले वो आ रही थी उनके मिट गए एंगल, कि सर हमने इतना कोण इस किरण को विचलित कर दिया, वो ऐसे जा रही है। वही बच्चों यहाँ हो रहा है, देखना बोर्ड पे ढंग से इसको एनालिसिस करना। हमने बोले कि ये किरणें आ रही थी, इसको मैंने थोड़ा सा जाना कैसे चाहिए था, इसको ऐसे, भाई अगर ये किरणें जाती तो कैसे जाती, सीधी जाती, लेकिन अब ये यहाँ पर इस पॉइंट पे विचलित हो गई है, और विचलित होने के बाद ये किधर चली गई, इस साइड। वापस समझिए, ये किरणें आ रही थी, इसको जाना था सीधे स्ट्रेट, लेकिन हमने क्या किया, इस पॉइंट पे इसको विचलित कर दिया, और विचलित होने के बाद ये इधर गई। अब इस डायग्राम में फोकस करो, जाना ऐसे था, विचलित होके ऐसे गई, कितना एंगल बना रही है, थीटा। कौन सा एंगल है ये, इस वाली लाइन और इसके मिड का एंगल। तो यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, इस वाली लाइन और इसके मिड का एंगल, ये वाला एंगल। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। वापस देख लीजिए, किरणें आना इधर था तो जाती इधर, लेकिन टकरा के जैसे ही इधर गई, ये कितना एंगल विचलित हो गई, ये एंगल विचलित हो गई कि इतना ये घूम चुकी है इधर। यही होता है विचलन कोण आपका बच्चों। ये कौन सा कोण होता है, विचलन कोण। अब मुझे इसका आंसर दो कि विचलन कोण यहाँ कितना होगा। अगर मुझे थीटा चाहिए तो थीटा कितना होगा यहाँ पे, देखिए देखिए, ये 30 थे, अभी हमारे निकाल चुके थे हम लोग, ये 30 था और ये 30 था। अब बताओ आंसर क्या होगा, विचलन कोण क्या होगा। इसको और इधर रफली बना देता हूँ, देखिए आपको पता है ये पूरा एंगल कितना होता है 180, ये पूरा एंगल कितना होता है 180। इसमें से आपने कह दिया एक एंगल तो ये बन गया कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, ये रहा। एक एंगल ये बन गया कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, ये रहा। हमने कहा ये पूरा देखो, ये वाला पूरा पोर्शन है 180 का, ये वाला 30 कर दिया, ये वाला 30 कर दिया, रिमेनिंग ये है, तो रिमेनिंग यहाँ पे ये रहा थीटा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 180 -30 और -30, तो थीटा कितना जाएगा बच्चों, 120 डिग्री। तो यहाँ विचलन कोण कितना आने वाला है, 120 डिग्री आने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूँ ये हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन बनेगा, विचलन बनेगा, तो आपसे सिंपली यही पूछेगा परावर्तन कोण क्या होगा, जो आप डायरेक्टली बता सकते हो। जो एंगल I होता है वही एंगल R होता है। बट बाय द वे पूछ ले तो क्योंकि इस बार बच्चों न्यूमेरिकल्स थोड़े अच्छे लेवल के आए थे, तो उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन रखना आप लोग। तो अगर विचलन कोण पूछ लेता है तो आप सिंपली ये वाला एंगल निकालोगे, तो 180 में से 30 60 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया, 120 डिग्री आ गया। तो ये था आपका विचलन कोण जो हो गया 120 डिग्री। आई थिंक आपको अब इसका कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर सकते हो। कॉन्सेप्ट पता चल चुका आपको कि इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन सा एंगल I होता है, कौन सा एंगल R होता है। फिर बच्चों हम थोड़ा सा आगे चलते हैं।